नमस्कार दोस्तों, आप सबका इस नए वीडियो में स्वागत है। एक बार फिर से हम लोग आज कुछ स्पेशल एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो बहुत ही धमाकेदार होगा और इसमें अभी तक जो चीज़ नहीं बताया गया उसको बताएँगे। बहुत ही एक अलग तरीके से इसमें आपको एक्सेल की बताया जाएगा। एक्सेल के बहुत बड़ा सिलेबस होता है और अभी तक जितना हमने वीडियो बनाया उसमें कुछ अलग-अलग तरीके से आपको बताते गए, जो हमारे वर्किंग में, हमारे जॉब में, हमारे पर्सनल टास्क में यूज़ आएगा। इस वीडियो में कुछ अलग होने वाला है, जो आप लोग लगातार इस पे बने रहें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। यदि आप चैनल पे नए हैं तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको वीडियोज़ मिलते रहें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। आप लोगों को एक्सेल कैसे ऑन करेंगे ये भी पहले बताया जा चुका है। आज एक्सेल पे टैब के बारे में जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रिव्यू, व्यू, फाइल ऐसे तमाम इसमें मेनूज़ हैं, उन सारे मेनू को एक-एक करके सीखेंगे। अभी तक सारे फ़ॉर्मूले भी सीख चुके हैं, सम, समीप, काउंट, मैक्स, मिन, एवरेज तमाम प्रकार के आपके फॉर्मेट बताया गया। स्टूडेंट डिटेल्स का फॉर्मेट, एम्प्लॉयी का फॉर्मेट, प्रोडक्ट का फॉर्मेट और भी हमने टेबल बनाना भी सिखाया, एक्सेल पे कैसे टेबल्स को क्रिएट करते हैं, उसका शॉर्टकट की क्या है। ये भी बताया गया एम्प्लॉई के सैलरी स्लिप को कैसे तैयार करते हैं प्रेजेंट एब्सेंट बेस पे। उसके अलावा आपको हमने जो है भत्ता भी कैसे इंक्लूड करते हैं, टीडी, एचआरए, पीएफ, बोनस ये सारा चीज़ आपको बताया गया और स्टूडेंट्स का मार्कशीट कैसे तैयार करते हैं ये भी एक्सेल में बताया गया और भी तमाम चीज़ें हैं जो आपको बताया जा चुका है। लेकिन अब इस वीडियो में कुछ एक अलग परफॉर्मेंस होगा, वो आप लोगों को बताएँगे और अभी स्टार्ट करने वाले हैं। यानी कुछ यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करा देते हैं एक बार फिर से। फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट आपका है, इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ और फार्मूला हो गया। फार्मूला हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अभी जल्दी लुकअप के बारे में बात किया था, एच लुकअप, वी लुकअप और कुछ हमारे मैथ के फंक्शन वो भी बताया जा चुका आपको। फिर डाटा पे जाएंगे। डाटा पे हमारे कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स हैं, जैसे डाटा वेलिडेशन आपका है, सब टोटल्स है, अनग्रुप है, ग्रुप है, टेक्स्ट टू कॉलम, सॉर्ट, फिल्टर, ऐसे बहुत चीजें हैं। फिल्टर के बारे में भी शॉर्टकट बताए थे पिछले वीडियो में, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। यहाँ पे जो फिल्टर का जो शॉर्टकट था CTRL के साथ शिफ्ट बटन का अगर आप प्रयोग लेते हो प्लस एल, इससे क्या होते हैं फिल्टर के जो मेनूज हैं, फिल्टर का जो आइकन है, सिंबल है, वो अपने आप बन के आ जाता है। तो ऐसे तमाम चीजें पहले बताया जा चुका, लेकिन अब एक एक स्टेप को डिटेल्स बताएंगे। पूरी कंप्लीट एक्सेल खत्म हो जाएगा और चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं होम टैग पे। होम आप लोग देख रहे होंगे, होम में हमारे पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट, एंटर, फिर आपका यहाँ पे फॉन्ट्स, कुछ स्टाइल्स होते हैं। इस पर जैसे क्लिक करोगे पूरी लिस्ट यहाँ पे खुल जाती है। एरियल, ब्लैक, नैरो, तमाम फॉन्ट्स हैं। इस पे अपने फॉन्ट्स हिंदी में भी लिख सकते हो, हिंदी का भी हमारे इसमें दिया गया है, कुर्ते देव मंगल, तमाम फॉन्ट्स दिए जाते हैं, हटा दिया। उसके अलावा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन भी हमारे हैं और साथ साथ अपने टेक्स्ट की जो साइज होती है उसको कैसे इंक्रीज करेंगे डायरेक्ट बिना शॉर्टकट के। शॉर्टकट की के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो हमारे टूल्स दिए हैं, एक एक मेनू के जो टूल्स हैं, ये फाइल होम टैब का जो टूल्स है यहाँ पे दिया है और इसे बड़ा कर सकते हो। ये सब हमारे सेंटर है, लेफ्ट राइट, टेक्स्ट को इधर उधर अपना लेफ्ट राइट सेंटर, जस्टिफाई, मिडिल, कहीं भी इसको स्थानांतरण कर सकते हैं। अक्षरों को रैप टेक्स्ट, जो ऊपर नीचे अक्षर लिखे जाते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया, उसके बाद इस पे लिख सकते हो। इसको WRAP टेक्स्ट बोलते हैं। और बीचों बीच में या कई सेल्स को आपस में मर्ज करना चाहते हैं तो यहाँ पे जा करके मर्ज कर सकते हो। अभी फिलहाल जब माउस सेलेक्ट करके आपको दिखाएंगे। फिर हमारे पास कुछ जर्नल्स हैं। यहाँ पे लिस्ट पे जैसे क्लिक करेंगे आपके नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, इन सारी चीजों को इस पे एक्सेल पे ऐड कर सकते हो। वैसे करंट डेट का कंट्रोल के साथ शिफ्ट बटन लेते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ यहाँ पे सेमी कॉलन, तो ये का करंट टाइम आ जाएगा, करंट टाइम। अगर वही करंट डेट लेना है तो कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे आपका करंट डेट आ जाता है इस तरीके से।
देख सकते हो। तो बहुत चीजें हैं एक्सेल में जो थोड़ा थोड़ा आपको दिया जा रहा है। अब चलते हैं फिर से बैक करेंगे, यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जब भी कोई शीट तैयार करते हैं, कोई रिकॉर्ड तैयार करते हो, चाहे स्टॉक का रिकॉर्ड हो या प्रोडक्ट्स के रिकॉर्ड्स हो या एनी इसका जो रिकॉर्ड्स होते हैं या मार्कशीट में उस पर नंबर के रेंज होते हैं कि इतने से ज्यादा नंबर हो जाएगा तो उसके कलर चेंज हो जाएंगे, इतने से कम होंगे तो कलर चेंज होंगे, इक्वल होने पे कलर्स में बदलाव आ जाए, वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में होते हैं जो अभी आपको करके दिखाया जाएगा। फिर हमारे पास नॉर्मल, गुड, लिबरल, इंसर्ट पे डिलीट कर सकते हैं, फॉर्मेट चेंज किया जा सकता है अपने जो भी टेबल्स हैं, रो हाइट, ऑटो हाई, रो विड्थ, तमाम चीजें जो आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी किसी का नाम बड़ा हो जाता है उस पर यहाँ पे लिखते लिखते यहाँ आ गए, इस पर डबल क्लिक करेंगे और ये अपना सेट कर लेता है। इसे कहते हैं रो और कॉलम को फिट करना। कोई टेक्स्ट हमारा कॉलम के बाहर न जाए, कोई नंबर कॉलम के बाहर न जाए, उन चीजों को यहाँ पे सेट करना रहता है। ये आपको यहाँ पे दिया गया है। फॉर्मेट पे फिल करना है कोई डेटा को यहाँ पे, तो इस पे क्लिक करके फिल कर सकते हो। ये आपका ऑटो सम का फार्मूला है। जब भी कोई फार्मूला चाहो तो लगाओ, फार्मूला लगाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं, उस पर आप ऑटो सम कर सकते हैं। शॉर्ट, फिल्टर, फाइंड एंड रिप्लेस। शॉर्टिंग का शॉर्टकट अभी तुरंत आपको बताया गया था, कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ एल का प्रयोग करेंगे और आपके जितने भी टेबल्स बने होंगे उसके हेडिंग पे आपका शॉर्ट फिल्टर का टूल्स बन के आ जाएगा। बार बार क्लिक करके शॉर्ट किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें आपके इसमें होम पे आते हैं, होम टेबल्स। तो थोड़ा सा आपको आइडेंटिफाई करा देते हैं, लगातार बने रहें। तो देखते हैं यहाँ पे एक्सेल में, जैसे एक्सेल हमारा ऑन हो चुका है। अब होम टैब पे चलते हैं। होम टैब, अब इस पे कुछ लिखेंगे, जैसे स्टूडेंट्स कुछ ले लेते हैं, सीरियल नंबर लेते हैं, स्टूडेंट्स नेम हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे नेम हमारा दूसरी कॉलम पे जा रहा है, इस पर डबल क्लिक कर देते हैं। जैसे डबल क्लिक करोगे ऑटो सेट हो जाता है। फिर यहाँ पे अपना फादर्स नेम ले सकते हो और फिर वही काम करेंगे, डबल क्लिक कर दो। या एक कोडिंग होती है, इस कोडिंग को भी बता देंगे आपको। कोर्स ले लेते हैं, कोर्स ले लो और यहाँ पे फी ले लेते हैं, ले लो। अब जितने लोगों का इसमें डाटा सेलेक्ट करना हो या इसके जो टेक्स्ट हैं, फॉन्ट, इनकी साइज, आकार बदलना है, बढ़ाना है, घटाना है, तो आप यहाँ पे जाएंगे, होम पे जाके यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, साइज को बड़ा करना है, साइज को घटाना है, बढ़ाना और घटाना। इस पे क्लिक करते जाएंगे इस टूल्स पे और ये आपका जो टेक्स्ट है ये बड़ा होता जाएगा। फादर्स नेम पे यहाँ पे डबल क्लिक कर लेंगे, कोर्स पे डबल क्लिक कर लो, फी पे भी, फी तो एडजस्ट है ही ऑलरेडी। अब जितने भी यहाँ पे लिखना है टेक्स्ट को सेंटर पे लाना है, सेंटर पे लेना चाहते हो तो आपके पास ये टूल्स दिए, जैसे क्लिक करोगे देखिए यहाँ पे सेंटर पे हो रहा होगा, ये टेक्स्ट को क्लिक करके इस पे भी क्लिक करके देख सकते हो कि सेंटर पे है कि नहीं है, यहाँ पे सेंटर कर सकते हो। ऐसे फादर्स नेम पे जाके हम लोग सेंटर पे ले सकते हैं, कोर्स पे जा करके सेंटर पे ले सकते हैं, फी को जा करके और कोर्स ले सकते हो। ये टूल्स इतने काम की चीजें टूल्स हैं, इन टूल्स के जरिए हम अपने टेबल्स को, अपने डेटा सीट को डेकोरेट किया जा सकता है। अब जितने में इसको लिखना होगा उसको पूरा ऐसे सेलेक्ट करके होम पे हमारे पास यहाँ पे बॉर्डर लगाने का टूल्स भी है, वैसे भी शॉर्टकट की भी होते हैं, Alt H B A, पूरे को सेलेक्ट कर लो Alt के साथ H B A, देखिए ये आपका बॉर्डर अपने आप तैयार हो गया। यानी इतना सटीक शॉर्टकट की है कि वन टाइम प्रेस पे ही आपका ये आ जाएगा और सेम जैसे दोबारा करेंगे तो चला भी जाता है। तो इसी को कहते हैं टेबल्स में बॉर्डर कैसे सेट करना है। बॉर्डर भी सेट कर दिया। अब यहाँ पे जैसे मर्ज सेल्स है, मर्ज सेल्स एंड सेंटर, रैप टेक्स्ट हमारे होम पे होते हैं
और इसके अलावा अभी तुरंत आपको बताया गया था, यहाँ पे फॉन्ट के कुछ लिस्ट होते हैं जिससे अपने टैग को चेंज कर सकते हैं। देखिए पीछे आपके बैकग्राउंड पे हो रहा है। एक बार फिर से आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा बार बार, जब जब नाम पे कोई हेडिंग पे कोई संशोधन परिवर्तन, तो यहाँ पे डबल क्लिक करके उसको ले सकते हो। इस तरीके के तमाम प्रकार के फॉर्मेट्स, टेबल्स आपको वीडियो में बताया जा चुका है। पिछली तमाम वीडियोस हमारे एक्सेल के बन चुके हैं, जो ओ लेवल आईटी टूल्स का पहला पेपर M1 R5.1 मॉड्यूल 1 रिवाइज 5.1 सिलेबस है। और अब देखते हैं इसमें, तो हमने बीच में कर दिया सबको सेंटर पे, देख रहे होंगे कितने अच्छे तरीके से। अब इसको कलर्स बदलना है, तो यहाँ पे क्लिक करके एक कलर में करना चाहते हो तो यहाँ पे हमारे पास फिल कलर होता है, फिल कलर कर दो अच्छे से। और चमक भी है, डायरेक्ट इसको आप देख सकते हैं, स्टूडेंट्स, फादर्स, कोर्सेस, फी, और भी आप हेडिंग्स को इसको बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ाया जा सकता है। अब यहाँ पे रैप टेक्स्ट, मर्ज सेल्स किसे कहते हैं, अभी यहाँ पे इसको थोड़ा सा ड्रॉप कर देता हूँ नीचे की तरफ कंट्रोल के साथ प्लस। अब देखिए जब अपने सेल को मर्ज करना हो, ये होम टैग पे होता है, इस जितने भी मर्ज करने हो उसको सेलेक्ट कर लो। पहले सेलेक्ट करने के बाद आप मर्ज एंड सेंटर पे जाकर के कर दिया, मर्ज और सेंटर हो गया। अब अगर इस पे आप रैप टेक्स्ट का भी प्रयोग करते हो तो आपके अगर टेक्स्ट के लेंथ बड़े हैं तो ऊपर नीचे सेट हो जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बनाया गया है स्टूडेंट्स डिटेल्स, DETAIL स्टूडेंट डिटेल्स 2025 दे दिया गया। अभी ये बॉटम से सेंटर पे नहीं है, इसके लिए कंट्रोल के साथ 1 प्रेस कर सकते हो या फॉर्मेट सेल में राइट क्लिक करके जाया जा सकता है। वर्टिकल में सेंटर है, वो बॉटम था, इसको सेंटर कर दिया, देखिए तुरंत ऊपर चला गया। बीचों बीच पे सेंटर पे इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर दीजिए, और बड़ा करने के बाद यहाँ पे कलर्स में भी परिवर्तन किया जा सकता है, या रेड ही ले सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। और पी फार बोल्ड कर देते हैं अपने अक्षरों को, इटैलिक भी कर दिया। और इसमें अगर कलर फिल करना है तो ठीक है, नहीं तो वैसे भी कर सकते हो, सेम कलर्स में थोड़ा सा अलग कर देता हूँ मैं, जिससे आपके दिखे कलर्स। इसको ले लिया। अब ये कोई फॉर्मेट नहीं, ये हमारे होम टैग के बारे में आपको बताया जाता है। यहाँ पे कोई नंबर लिखना है तो फॉर्मेट हमारा रेडी है, सीरियल नंबर पे 1 लिख के, 2 लिख के, 3 लिख दिया। अब जैसे 1 2 3 हम लिखते हैं उसको, फिर आपको बढ़ते हुए क्रम में हमने ड्रैग कर दिया, अपने आप ये नंबर आ जाता है। लेकिन जो सीरियल नंबर इसे सेंटर पे करना हो तो कैसे करेंगे, आपके पास टूल्स दिए हैं, होम टूल्स, इस पे जा करके जहां पे आप चाहें वहीं पे इसको शिफ्ट कर सकते हो। तो ऐसे ही यहाँ पे भी इस टेक्स्ट को भी सेंटर पे कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे अनीस दे दिया, पंकज लिख दिया, पंकज हो गया। अब ये भी देखिए सेंटर पे नहीं आ रहा है, प्रादीप दे देते हैं, तमाम चीजें इस पे हमारे एक्सेल में होते हैं। उमा दे दिया, दिनेश नाम का कोई कैंडिडेट है, इस तरीके से आप बार बार लिख सकते हो। तो बार बार देखे होंगे लेफ्ट साइड में हमारा जो टेक्स्ट है वो शिफ्ट हो रहा है। इसके लिए आप सेंटर पे अगर करना है तो सेंटर पे कर सकते हो, थोड़ा सा इसको नंबरों को आप टेक्स्ट कर सकते हैं और लिख सब रहे हैं। देख लीजिए अभी आपको सारे टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ एक एक करके, अभी आपको बता देता हूँ। जैसे पवन भी दे दिया और ओपी दे दिया। अब इसको भी अगर सेंटर पे करना है तो यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद इस टूल्स पे क्लिक करेंगे, देखिए सेंटर पे आपका आ गया। इस तरीके से ये होम, हमारा कहने का मतलब था कि होम टैब को कैसे सीखें एक एक करके। अब
फीस में आते हैं, जैसे कोर्स यहाँ पे पूरा कंप्लीट ही कर देता हूँ। फादर्स नेम पे जैसे यहाँ पे हमने पवन दे दिया, केपी पीके पांडे लिख देता हूँ, पीके मिश्रा कर दिया, और जेपी ओपी दे दिया, एन के मिश्रा कर देते हैं, ओम प्रकाश दे देते हैं, और यहाँ पे आपके फादर्स के दिया, एच पी ए पी दे दिए, एमपी भी दे देता हूँ, और यूपीसी दे देते हैं, के से। ये टैब हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टैब है। इसके बिना आप अपने एक्सेल में किसी भी रिकॉर्ड्स को डेकोरेट नहीं कर सकते हैं कि डेकोरेट कर पाए। यानी जब तक हम अपने एक्सेल शीट को अच्छे से सजाएंगे नहीं, अच्छे से तैयार नहीं करते हैं, तब तक किसी को समझ में नहीं आता है। अब हम यहाँ भी वही प्रक्रिया करेंगे, और इस पे जा करके यहाँ पे देखे होंगे जो हमारा सेंटर का टूल्स है, उस पर जैसे क्लिक करते हैं और ये आपका तैयार हो जाता है। सीसीसी, बीसीसी, फिर सीसी दे दिया, बीसीए दे दो, एडीसीए कर दिया हमने, ओ लेबल कर देते हैं। उसके बाद टैली कर दिया, सीसीसी दोबारा, कि ये सब कंप्यूटर के बहुत अच्छे कोर्स होते हैं। बीसीसी कर देते हैं और डीसीए कर देते हैं, उसके बाद फिर से डीसीए और पीजीडीसीए, ये सब। अब अभी यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम लोग सीखेंगे। 3500 हमने कर दिया और 1800 कर दिया, आपका हो जाएगा 3500 हो जाएगा। यहाँ पे 5500 12,000 कर दिया, 18,000 कर दिया। यहाँ पे 4500, यहाँ पे कोई ओरिजिनल नहीं, ये तो आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ केवल। और सीसीसी बार बार वही काम, 3500 यहाँ पे भी हम और भी तमाम चीज़ें इस पे बताएंगे आपको। सेटिंग जो आपका है 4555, आपका भी ये भी 55 कर देता हूँ, इसको कर देते हैं 18,000 कर दिया। अब आप देखिए, जैसे इस पे आप देखे रहेंगे, इसी पे हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का भी फॉलो कराएंगे। अभी आप इस पूरे को ऐसे सेलेक्ट कर लो और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे चलते हैं। हाईलाइट लेस देन पे जा करके यहाँ पे अगर आपको 12,000 से कम है तो 12,000 से कम होने पे इस पे सेटिंग करेंगे। सेटिंग में हम क्या करते हैं, रेड टेक्स्ट कर देंगे। अगर 12,000 से जितने भी हमारी संख्याएं कम थी, देखिए रेड हो गया, लेस देन। अगर इसी पे आप ग्रेटर देन कर देते तो ग्रेटर देन का अपना अलग से नंबर तैयार हो जाता है। लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल, तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है। अब हमारे आते हैं फॉर्मेट टेबल्स पे आते हैं। हम पूरे को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने आपको शॉर्टकट की भी बताया था, टेबल्स को कैसे क्रिएट करते हैं। अगर प्रैक्टिकल में वो लेवल के आते हैं तो आप भी इसको बता सकते हो। क्रिएट टेबल्स, देखिए ये तैयार हो रहा है। यहाँ पे आप जिस पे भी आप क्लिक कर देंगे वो आपका रेडी हो जाएगा। ओके कर दीजिए, तो कंट्रोल जेड वापस कर देते हैं, पूरे टेबल्स को क्रिएट कर दिया। डायरेक्ट कंट्रोल टी भी ले करके कर सकते हो, इस तरीके से बदल सकते हैं फॉर्मेट। देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे चेंजेस हो रहा है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको ये सब बता दिया था। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंस, और ये होम टैब आपका इंपॉर्टेंस है। कोई चीज को जोड़ना चाहते हो, अगर हम पूरे को ऐड करना चाहते हैं तो हमारे होम पे जाने के बाद ऑटो सम आता है। देखिए जुड़ गया, 90,000 90,100 रुपीज, जोड़ दिया ऑटो सम का प्रयोग करके।
ये सब टूल्स हैं, इन सबको सीखना होगा अगर आपको एक्सेल पे प्रॉपरली काम करना है तो। फिर हमारे पास सॉर्ट, फिल्टर यहाँ पे दिए हैं, जो फिल्टर ऑलरेडी टूल्स लग चुका है। अगर इसको हटाना चाहते हो तो एक बार फिर से अपना हटाया जा सकता है, कंट्रोल से क्लियर हट गया। अब सॉर्टिंग पे करना है तो इस पूरे को क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे सॉर्ट पे चलते हैं, ए टू जेड कर दिया, देखिए सॉर्ट भी हो गया आपका। और फिर दोबारा सॉर्ट करना चाहते हो जेड टू ए तो देखिएगा भी आप उल्टा हो जाएगा तुरंत। आपके जो ये अल्फाबेट्स नंबर्स हैं ये पूरी तरीके से ए टू जेड, जेड टू ए टू जेड, जेड टू ए होता रहता है। ये किस में हमारे आते हैं, होम पे आते हैं। अब यहाँ पे कोई चीज ढूंढना है, फाइंड करना है, यहाँ पे तो फाइंड, जैसे आपको मान लेते उमा नाम के कैंडिडेट को फाइंड करना है, उमा लिख को फाइंड नेक्स्ट कर देते हैं। देखिए फाइंड ऑल पे जाएंगे, ये हो गया, मिल रहा है। उमा नाम के कैंडिडेट देखिए यहाँ पे हमारे दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, ये सारे लिस्ट पे यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, ये दिया है उमा नाम का कैंडिडेट है, सेल का एड्रेस दिया है, बुक 1 दिया है, सीट 1 दिया है, पूरा एक एक करके आपको दे देता है। तो ये जो होम टूल्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट थे, इंपॉर्टेंट बहुत सारे इंपॉर्टेंट, आपको एक एक के बारे में बात किया गया। अब अगर पेमेंट में यहाँ पे आपको करेंसी का प्रयोग करना है तो पूरे को सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे करेंसी पे चलते हैं। देखिए करेंसी पे क्लिक कर दिया और इस पे 1 मिनट, इस पे डबल जैसे क्लिक करते हो देखिए आ गया। ये पैसे में यानी रुपीज, फी तो ऊपर लिखा हुआ था नॉर्मल था, लेकिन हमने यहाँ पे चेंज कर दिया। देखिए करेंसी में आ गया 5,500, 4,500, 3500, पूरा 18,500 इस तरीके से आ रहा है। तो बहुत सारे तरीके थे, इम्पोर्टेंस था हमारा ये होम, लगभग पूरा हमने बता ही दिया, शॉर्ट करना बता दिया पूरा, यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल्स, ये सारे टेक्स्ट, करेंसी के बारे में बताया, कंडीशनल बता दिया, इंसर्ट डिलीट फॉर्मेट हो गया, ऑटो सम बताया, शॉर्ट और फिल्टर बताया। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कट, कॉपी, पेस्ट, तो पेस्ट कब हाईलाइट होगा, जब इसको कहीं पे अलग शिफ्ट करना हो, कट करके पेस्ट करना होता है। तो इस टेबल्स को अगर यहाँ से कट करेंगे, अलग कहीं पेस्ट करना है तो उसको कर सकते हो। तो ये भी आपको बता देता हूँ कट पेस्ट कैसे करते हैं हमारे। जैसे अब आप इसको पूरा सेलेक्ट करके और कट पे जाएंगे, कट कर देते हैं, सीट दूसरे सीट पे जा करके या सेम यही पे आप कर सकते हो, सीट नंबर 2 पे, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट हो गया। अब चूंकि ये बहुत शॉर्ट में है, इस पर डबल क्लिक करके और इसको हम अपना सेट करेंगे, ये कर दिया, ये हमारा कॉपी पेस्ट हो गया, वहां से हट के यहाँ आ गया। यही काम आपको करना है। तो अब लोगों को समझ में आ गया होगा, और आपके वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू, नमस्कार।